दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए राशि का प्रावधान हुआ, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया। अब ये मामला सियासी हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सरकार नक्कालों की सरकार है, सिर्फ नकल और ओछी राजनीति करती है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए सुशील आनंद ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया, लेकिन योजना को जारी रखा। बीजेपी सरकार के पास नई योजना बनाने का साहस नहीं है। कांग्रेस शासन की योजनाओं का नाम स्टिकर बदलने का काम करती है। आगे उन्होंने सांसद सुनील सोनी के कांग्रेस के नक्सलियों से दोस्ती वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि नक्सलियों से दोस्ती बीजेपी की रही है, हमने तो अपने नेता खोए हैं। बीजेपी सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, इसलिए झीरम कांड हुआ। वनवासी कल्याण आश्रम तो नक्सलियों की शरण स्थली रहा है। कांग्रेस की सरकार में नक्सल घटनाओं में 80% कमी आई। 4 चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा दायित्व है। यदि हमने कभी भी किसी भी मुठभेड़ पे खुद सवाल नहीं खड़ा किया है, चाहे कांकेर का मामला हो या बीजापुर का, हर बार गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है और लोकतंत्र में विपक्ष होने के नाते गांव वालों की आवाज को बुलंद करना हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इस प्रकार का पोस्टर जारी कर रही है। कांग्रेस के बयान का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े ने कहा कि कांग्रेस की बातें निराधार है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, तब से हमने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके विकास की ही बातें की। इस बार पंडित दीनदयाल कृषि भूमि योजना है, इसे किसानों की तरक्की उन्नति के लिए बदला गया। भूपेश बघेल सिर्फ योजना बनाते थे, क्रियान्वयन करने का काम हम कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को लगातार छलने और ठगने का काम करने वाले कांग्रेस के नेता आज किस मुंह से बात कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार पूर्ववर्ती बीते 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह सरकार की योजना को नाम बदल करके, क्लेवर बदल करके, फ्लेवर बदल करके आगे चलाने का प्रयास किया। और वर्तमान में जब बीते 3-4 महीनों के दरमियान छत्तीसगढ़ में विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है, छत्तीसगढ़ में विकास साए आगे बढ़ रहा है, तो ये नाम बदल करके झूठा क्लेवर और फ्लेवर दिखाने वाले कांग्रेस के नेताओं के पेट में रह करके मरोड़ उठ रहा है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों को छलने और ठगने का काम हुआ, किस्तों में छलने का काम हुआ और लगातार न्याय का नारा देकर के अन्याय करने का काम हुआ, तो जनता बेहतर समझ चुकी है और इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जनता फिर सबक सिखाते हुए 11 की 11 लोकसभा सीटों से कांग्रेस को बाहर करने वाली है। शायद इसी बात की पीड़ा और दर्द कांग्रेस के नेताओं को सता रहा है।